आ, कल की कहानी और उसको लेकर बहुत सारे आपके मेल और बहुत सारे और भी लोगों के मेल थे। इत्तेफाक से आज नोट करके नहीं लाया हूँ कुछ, उसकी वजह यह है कि आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था, बिज़ी, और कई और चीज़ें हैं जो कल बताऊँगा। तो कल मैं कोशिश करूँगा आज के भी मेल और बहुत सारे लोगों के अपने क्राइम तक फैमिली के जो बर्थडे हैं, जो एनिवर्सरी है, वो भी कल विश करेंगे। एडवांस में अभी से जो जिन लोगों का नहीं लाया उन तमाम लोगों को, पूरी क्राइम तक फैमिली के मेंबर के जितने भी बर्थडे हैं, उनको जन्मदिन बधाई मुबारक, एनिवर्सरी की भी। और आप लोगों की जो कुछ सवाल थे, कुछ सिफारिशें थी, वो भी कल पढ़ूंगा, ये वादा है। आज सीधे कहानी पर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान जब इस मर जाता है तो उसको लेके बहुत सारी कई बार बात होती है, अरे उसको वहाँ देखा था। कई बार होता है कि अरे वो जिंदा हो गया, भूत है, इस तरह की कहानियाँ बहुत हैं। क्राइम की दुनिया में ऐसी बड़ी कहानियाँ हुई हैं, बाकायदा पुलिस में इसके रिकॉर्ड पे भी है ये सारी चीज़ें। आज की कहानी एक ऐसे ही मुर्दे की है जो जिंदा हो गया, और हालत ऐसी है कि एक मुर्दा जिसे घर वाले सब अंतिम संस्कार कर चुके, सारी जो रस्में हैं पूरी कर चुके, और उसके बाद 27 दिन बीत जाता है। वो उसके जितना गम मनाना था वो भी मना लिया। धीरे धीरे उसकी मौत का अफसोस मनाते मनाते वक्त बीतता जाता है, ज़ख्म भरते जाते हैं, और ज़िंदगी वापस लौटने लगती है उसके बिना। 27 दिन के बाद अचानक ऐसा होता है कि वही शख्स अपने घर लौट आता है। अब जैसे ही दरवाजे पे उसको उसकी पत्नी देखती है, गश खाकर बेहोश होकर गिर पड़ती है, क्योंकि 27 दिन पहले उसके पति का अंतिम संस्कार, उसकी अर्थी उसके सामने उठी थी। तो वो मतलब अपने ही पति को जिंदा देखकर बेहोश हो जाती है। बच्चे थे दो। अब बच्चों की नज़र पड़ती है, जैसे ही बच्चे अपने पापा को देखते हैं वो भूत भूत कहकर वहां से भागने लगते हैं। अब इसके बाद माँ बाप की नज़र पड़ती है। माँ बाप जैसे ही देखते हैं उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो उससे दूर भागने लगते हैं। छोटा भाई अचानक फिर सामने आता है, वो देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, समझ में नहीं आता क्या बात करें, उसके करीब जाए, दूर भागूं, कुछ समझ ही नहीं रहा है। और ये काफ़ी देर तक पूरा सीन चलता रहता है। अब हर कोई घबरा रहा है, कोई बेहोश हो गया, कोई भाग रहा है, कोई भूत कह रहा है। क्यों? तो असल में ये कहानी शुरू होती है 23 अगस्त 2015 को। कहानी दिल्ली की है। दिल्ली के आउटर दिल्ली में एक इलाका है बादली। बादली इलाके में रात को कुछ लोग टहल रहे थे कॉलोनी में अपने, और जब वो टहल रहे थे तभी उन्होंने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग, कुछ ऐसे जो उस इलाके में घूम रहे हैं, किसी घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें शक हुआ कि लोग चोर हैं। तो वो चोर चोर कहकर बस्ती वाले उसके पीछे भागते हैं। करीब 4-5 लोग थे वो चोर, उनमें से सब भाग जाता है, एक शख्स सिर्फ उनके हत्थे चढ़ जाता है। उसके बाद उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे पूरे बस्ती को पता चलता है कि बस्ती में एक चोर आ गया, और इससे पहले भी कई चोरी की वारदात हो चुकी है। तो सारे बस्ती वाले वैसे ही गुस्से में थे। तो गुस्से में अब एक चोर हाथ आया, बाकी भाग गया, उसका भी गुस्सा था। उसके बाद जिसको अब मौका मिला उसी ने हाथ साफ करना शुरू किया और उस चोर की ज़बरदस्त पिटाई करनी शुरू कर दी। इतनी पिटाई की कि उस चोर ने वहीं मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब जब वो मर गया तो लोग घबराए। फिर उनमें से किसी ने 100 नंबर पर कॉल किया, फिर पुलिस आई, और तब तक सुबह हो चुकी थी क्योंकि ये देर रात का वाक़या था। पुलिस आती है, देखती है एक शख्स जिसको बुरी तरह से लोगों ने पीटा मर गया। अब कहानी पता चलती है कि चोर आए थे, 4-5 चोर में से एक सब भाग गया, एक पकड़ा और उसको लोगों ने पीटा और उसकी मौत हो गई। अब यहाँ से पुलिस का काम शुरू होता है। अब उस चोर कौन है, क्या नाम है, क्या पहचान है, ये पता करने की कोशिश करती है। दोपहर होते होते पुलिस को इसमें कामयाबी मिल जाती है। पता चला कि ये चोर इसी कॉलोनी से थोड़ी दूर एक और दूसरी बस्ती है, वहाँ का रहने वाला है, और उसका नाम है धर्म सिंह। और धर्म सिंह कायदे से पेशे से ट्रक ड्राइवर था। तो कुछ लोगों के ज़रिए पुलिस को पता चलता है कि इस मरने वाले का नाम धर्म सिंह है। पुलिस लाश को तब तक बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी, और जब शिनाख्त हो जाती है तो फिर धर्म सिंह के घर वालों को बुलवाया जाता है। घर वाले आते हैं मुर्दा घर में, और सबसे पहले जैसे ही कपड़े देखते हैं वो रोने लगते हैं दहाड़ मार मार कर। पहचान जाते हैं कि कपड़े धर्म सिंह के। इसके बाद धर्म सिंह की लाश दिखाई जाती है, तो माँ बाप, भाई,
बीवी सभी एक साथ शिनाख्त कर लेते हैं। और उसकी दो वजह थी। एक, धर्म सिंह का एक दांत टूटा हुआ था और उन्होंने उस टूटे हुए दांत से उसकी शिनाख्त की। दूसरा और एक और बहुत ही उभरा हुआ निशान था धर्म सिंह को, वो था उसकी एक उंगली कटी हुई थी, लाश की भी एक उंगली कटी हुई थी। तो कपड़े, दांत और उंगली, इन तीन चीज़ों ने और ये तीन निशानियों ने ये बताया कि लाश धर्म सिंह की है। इसके बाद पूरा परिवार रोने लगा। पुलिस ने कहानी बताई और धर्म सिंह के बारे में ये भी पता चला कि वो शराब वराब बहुत पीता है, तो फिर घर वालों ने भी माना, हो सकता है बुरी सोहबत में हो, ट्रक ड्राइवर के अलावा ऐसे लोगों के साथ मिलकर भी चोरी वोरी करता हो, तो उन्होंने सब्र कर लिया। और फिर खानापूर्ति के बाद लाश धर्म सिंह की उनके घर वालों को सौंप दी गई। लाश लेने के बाद घर आते हैं। घर में जो सारी रस्में होती हैं वो पूरी होती है, पूरे परिवार के साथ पड़ोसी जमा होते हैं, दोस्त आते हैं, सभी लाश को भी देखते हैं। और इसके बाद सारी रस्म और बाकी जो क्रियाएं वो करने के बाद अब लाश को शमशान ले जाया जाता है और शमशान ले जाकर पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार घर लौट आता है, रिश्ते नाते पड़ोसी शोक जताते हैं, धीरे धीरे लोग चले जाते हैं, धीरे धीरे वक्त बीतता है और घर वाले एक तरह से अब धर्म सिंह के बिना जीने की आदत डालना शुरू कर देते हैं। उसकी विधवा, उसके दो बच्चे, भाई, माँ बाप, बुजुर्ग। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक मौत के 27वें दिन, ये 23 अगस्त 2015 की बात थी। 27 दिन के बाद 18 सितंबर 2015, 18 सितंबर 2015 को धर्म सिंह के भाई का एक दोस्त बाजार में घूम रहा था, उसी इलाके में जहाँ पे धर्म सिंह का घर था। और बाजार में घूमते घूमते अचानक उसको धर्म सिंह दिखाई दे जाता है। अब धर्म सिंह के भाई का दोस्त धर्म सिंह को देख के बदहवास हो जाता है, इसलिए कि उसके अंतिम संस्कार में वो खुद शामिल था और उसने उसकी लाश भी देखी थी। तो देख के वो बिल्कुल बदहवास, वो धर्म सिंह से मिलता भी नहीं, डरा और बदहवासी में वो वहाँ से भागता है और भाग के सीधा धर्म सिंह के भाई के पास पहुँचता है और धर्म सिंह के भाई को जाकर बताता है। वो धर्म सिंह का भाई उसी इलाके में एक गली में कहीं पे बैठा हुआ था कि तुम्हारा भाई धर्म सिंह जिंदा है और वो बाजार में घूम रहा है। वो कहता क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहता मैं सच कर रहा हूँ, अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। बोला चलो मुझे दिखाओ कहाँ है। वो अब उसके भाई को लेकर उस जगह पे पहुँचता जहाँ पे उसने धर्म सिंह को मार्केट में देखा था। लेकिन वो वहाँ पहुँचता है और धर्म सिंह के भाई का नाम गौरव था। तो जब गौरव पहुँचता है वहाँ पे जिस जगह पे धर्म सिंह दिखाई दिया था उसके दोस्त को, तो वहाँ धर्म सिंह नहीं दिखता। अब वो कहता तुमको गलतफहमी होगी। वो कसम खाता है, कहता बिल्कुल धर्म सिंह को देखा है, बल्कि वो कपड़े भी वैसे ही पहना जो अक्सर वो पहनता है। गौरव को यकीन नहीं होता, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था कि मैंने देखा है। तो इधर उधर और थोड़ी देर तलाशते हैं। उसके बाद तलाशते तलाशते गौरव कहता चलो ये बात घर में बताते हैं। वो जैसे ही घर में जाता है, देखता है दरवाजे पर धर्म सिंह खड़ा है अपने ही घर के। अब गौरव देख के बदहवास, समझ में नहीं आ रहा उसको, आगे बढ़े पीछे बढ़े, पूछे बात करे, क्योंकि उसने अपने हाथ से अंतिम संस्कार किया था अपने बड़े भाई का। अभी वो कुछ बोल पाता तब तक घर से गौरव की भाभी यानी धर्म सिंह की पत्नी बाहर चौखट पर आ गई। सामने पति खड़ा हुआ है, उसको देखती है और कुछ सेकंड के अंदर ही वो गश खा के वहीं पे गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। पीछे से दो बच्चे आते हैं आवाज़ सुनकर, सामने देखते हैं पापा खड़े हुए हैं। वो दोनों बच्चे भी देख के गश खा के बेहोश हो जाते हैं और फिर वहाँ से भागते हैं। बेहोश नहीं होते बल्कि भाग जाते हैं। तब तक उसके माँ बाप भी आ गए। अब माँ बाप अपने जवान बेटे को देख के, एक बेटा जो मर चुका है जिंदा है, लौट कर आया, खुश होना चाहिए, लेकिन वो हैरान खड़े हुए हैं कि ये क्या है, ये कोई भूत है, प्रेत है, क्या है। तो पूरा घर सकते में कुछ देर तक ऐसी, और तब तक गौरव के दोस्त ने बाकी पड़ोसियों को बता दिया था। अब दरवाजे के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। जब भीड़ आती है तो थोड़ा सा खौफ और दहशत और डर दूर होता है। फिर पूछता है गौरव कि भैया, फिर वो मुंह खोलता है, आवाज़ भी वही, बात भी वही, अंदाज भी वही। थोड़े वक्त के बाद सब नॉर्मल होते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि धर्म सिंह मरा नहीं है, जिंदा ये लौट आया। और इसके बाद अब वो सारा डर, वो दहशत, वो सब दूर हो जाता है और सब खुशी के आंसू आ जाते हैं और सब रोने लगते हैं। और फिर धर्म सिंह से गले मिलता है उसकी बीवी, फिर होश में आती है, वो मिलती है, बच्चे, माँ बाप, भाई, पड़ोसी, दोस्त। और धीरे धीरे ये खबर वहाँ पूरे बस्ती में फैल जाती है। दूर दूर से लोग फिर वहाँ से अब भाग कर आते हैं कि एक शख्स जिसके अंतिम संस्कार के पूरा मोहल्ला गवाह था, वो जिंदा खड़ा हुआ है, जिंदा लौट आया।
अब ये सारी कहानी का एक पहलू था। थोड़ी देर के बाद अब मेन सवाल सबके दिमाग में आता है, वो ये कि अगर धर्म सिंह जिंदा है और यहाँ आ गया है, तो जिसकी लाश के अंतिम संस्कार इन लोगों ने किया, जिसकी लाश को पूरे घर ने पहचाना, वो कौन था? तो वो जानने के लिए पहले धर्म सिंह से उसकी कहानी जाननी ज़रूरी थी। नॉर्मल जब हालात हुए, इसका धर्म सिंह से पूछा गया कि ये बताओ, पहले तो धर्म सिंह ही इन सब के ये रवैये को देख के हैरान था कि ये सब ऐसा मेरे साथ क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों? बीवी देख के बेहोश हो गई, बच्चे डर रहे हैं, माँ बाप डर रहे हैं, भाई हैरान है, पड़ोसी उसको इस तरीके से देख रहे हैं। तो जब थोड़ी देर के बाद लोगों ने हिम्मत करके धर्म सिंह को बताया कि तुमको मरे हुए 27 दिन हो चुके हैं, 27 दिन पहले हम लोगों ने खुद तुम्हारा अंतिम संस्कार किया, शमशान में हम सब साथ में थे, तो अब धर्म सिंह के हैरान होने की बारी होती है। वो कहता है क्या बात कर रहे हो, पर मैं तो जिंदा हूँ। तो बोला हाँ, लेकिन ये बताओ कि तुम 27 दिन तक, 2015 की बात है, तुम कहाँ थे? कहीं से अगर तुम इधर उधर भी थे तो तुम एक कॉल कर सकते थे, मोबाइल का ज़माना है, घर पे एक फ़ोन कर देते, घर पे भी मोबाइल था। तो फिर धर्म सिंह अपनी कहानी सुनाता है। धर्म सिंह को शराब पीने की लत थी और इस शराब पीने की लत की वजह से अक्सर घर में उसका झगड़ा होता था, माँ बाप से भी, बीवी से भी, और वो लोग उसे टोकते थे। तो इसीलिए कई बार उसका झगड़ा हुआ करता था। इस बार जब वो घर से निकला तो वो ट्रक चलाया करता था, और जब वो पहुंचा अपनी नौकरी पे 23 अगस्त को, तो उसके मालिक ने कहा कि एक बुकिंग है माल की और तुम्हें ये लेके जाना और बड़े दूर दूर तक जाना है। तो उसको जो ट्रक दिया गया माल की डिलीवरी के लिए, वो लेकर वहाँ से निकला और पहले असम गया, फिर झारखंड गया, फिर बिहार गया। और चूंकि उसको ये था कि अब बाहर हूँ, शराब पीने की भी आज़ादी है, कोई टोकने वाला भी नहीं है, और उससे पहले जस्ट शराब को लेके घर पे झगड़ा भी हुआ था, लड़ाई भी हुई थी, तो इस वजह से उसने ये तय किया कि घर वालों को फ़ोन ही नहीं करेगा। और चूँकि काम पे गया तो उसको ये भी नहीं था कि मैं कहीं इधर उधर भटक रहा हूँ, नौकरी पे हूँ और ट्रक लेकर जा रहा हूँ। तो ट्रक लेकर वो दिल्ली से असम गया, फिर झारखंड गया, बिहार गया और फिर वापस दिल्ली आया। तो इन सारी चीज़ों में टोटल 27 दिन लगे उसको इस ट्रैवल में, और इन 27 दिनों में उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। और 27 दिन बाद 18 सितंबर को वो पहुंचता है आज़ादपुर सब्ज़ी मंडी, वहाँ पे ट्रक हवाले करता है अपने ओनर के, और वहाँ से सीधे घर आता है। और जब घर आता है तो घर वाले देखते हैं उसको और ज़िंदा, तो इसलिए वो हैरान हो जाते हैं। तो अब यहाँ तक तो सारी बात हो गई, और इतना ही नहीं, वो अपने साथ पर्स में और जेब में उसके पास हर टोल और नाके के वो पर्चियाँ भी थीं कि वो ट्रक से कब कब कहाँ कहाँ गया था, असम गया, वहाँ के, झारखंड के, बिहार के। तो घर वालों ने वो देखे, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने ओनर से बात की तो पता चला कि हाँ वो 27 दिन से ट्रक लेकर गया हुआ था, और ओनर से वो संपर्क में था, वो बात कर रहा था क्योंकि जहाँ जहाँ डिलीवरी करनी थी। तो मालिक ने भी इस बात को कबूल किया कि ये असम गया था, ये बिहार गया था, ये झारखंड गया था, और आज ही लौटा है, और हिसाब किताब के बाद घर गया। तो अब यहाँ इस बात की तस्दीक हो गई कि ये सच में 27 दिन से था, बस इसने शराब की लत की वजह से घर में गुस्सा था, जिसने फ़ोन नहीं किया, और उसने कहा 27 दिन बाद ही घर जाऊँगा सीधे। अब धर्म सिंह की कहानी क्लियर हो गई, घर वालों ने धर्म सिंह की मौत की कहानी उसको क्लियर कर दी। बट तीसरा सवाल अब भी बचा हुआ था, और वो ये कि अगर धर्म सिंह जिंदा है तो फिर धर्म सिंह के नाम पे वो लाश किसकी थी जिसकी घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दी? पहला। नंबर दूसरा, एक तरह के कपड़े, वैसे ही एक दांत टूटे हुए, एक उंगली कटी हुई, ये सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हुए? अब जब ये बात हुई तो धीरे धीरे बस्ती से ये बात निकलकर पुलिस तक पहुंची। अब चूंकि उधर मामला ये था कि धर्म सिंह की मौत चोर समझ के पिटाई से हुई थी, तो केस भी बना हुआ था, और धर्म सिंह की मौत के साथ वो केस ख़त्म भी हो गया था। लेकिन अब यहाँ ये था कि जिस दिन ये पिटाई हुई उस दिन तो कायदे से धर्म सिंह दिल्ली में ही नहीं था, वो ट्रक लेके बाहर गया था, और उसके बाद पुख्ता सबूत था। तो इसका मतलब है कि वो चोर धर्म सिंह नहीं था, और जिसे धर्म सिंह मानकर और चोर मानकर लोगों ने मार मार के जिसको पीट पीट के मार दिया, उसकी शिनाख्त क्या थी? अब पुलिस के सामने इस गुत्थी को सुलझाने का एक चुनौती थी। पहले पुलिस वालों ने घर वालों से तफ्तीश शुरू की कि इन्होंने झूठ जानबूझकर तो शिनाख्त नहीं कर ली, लेकिन उसके पीछे कोई मकसद सामने नहीं आया। उंगली और दांत वाली जो बात थी, वो जब धर्म सिंह को देखा गया और पुलिस ने देखी तो बात सही निकली। जो घर वालों ने जिस तरीके से कहा था आइडेंटिफिकेशन के वक्त कि उसकी एक उंगली कटी हुई और एक दांत टूटा हुआ, वो दोनों चीज़ें सेम धर्म सिंह के साथ भी थी। कपड़े लगभग वैसे ही धर्म सिंह पहनता था जैसे उस लाश के साथ मिली थी,
और वो उसकी एक शायद वजह ये थी कि वैसे कपड़े उस तरह की बस्तियों में आमतौर पे कई दुकानों में बिकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब सवाल ये था कि वो शख्स था कौन। फिर पुलिस ने काफ़ी तफ्तीश की, 5 साल हो गए, 2020 आ गया, 2015 का ये वाक़या है, लेकिन जिस लाश को धर्म सिंह की लाश समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो लाश किसकी थी ये आज भी नहीं मालूम। शायद पुलिस जांच कर रही है, हालांकि केस फाइल ऐसी है, लेकिन इस बारे में जो भी अपडेट होगा, मैंने आज कोशिश की थी इसका अपडेट और लेने की, बात नहीं हो पाई मेरी। तो जैसे ही बात होगी किसी दिन किसी कहानी के एपिसोड में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन ये एक अजीब कहानी कि एक शख्स जो दूसरे शख्स से मिलता है, एक शख्स जो मर चुका है, एक शख्स जिसके घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया, वही शख्स अचानक अपने ही दरवाजे पे आके ज़िंदा खड़ा होता है और पूरा घर वाला हैरान परेशान, डरा हुआ, भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या मान लिया। तो क्राइम की दुनिया में ऐसी चीज़ें भी कई बार होती हैं। आज इतना ही। मैंने आपको शुरू में कहा था बहुत सारे मेल और वो सारी चीज़ें भी नोट नहीं कर पाए, क्योंकि आज बहुत थोड़ा सा गहमा गहमी है, काम ज़्यादा है, हेक्टिक है, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो कल तसल्ली से आपके सारे मेल भी पढ़ेंगे, आपकी बाकी चीज़ें भी देखेंगे, और कहानी भी होगी, कल कोई नई कहानी होगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। कल रात 9